we bring you a talk on senior citizens, care, system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice. सीनियर सिटीजन्स केयर का, चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहरों में हो, उसके प्रति जागरूकता करनी हो या पॉलिसी मेकर्स, एनजीओ, सिविल सोसाइटी या वाइडर सोसाइटी को इसमें इंटीग्रेट करना हो। भारत धीरे से ही सही पर एजिंग सुनामी की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बेहतर मेडिकल सुविधाएं और जो लॉन्जेविटी है उसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है और धीरे धीरे ये जो संख्या है ये चिंता का कारण मेरे विचार से नहीं है। यदि हम सही प्रकार के केयर सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स और जो हमारी मल्टीपल पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनका क्रियान्वयन सही रूप से करें तो ये चैलेंज नहीं पर बल्कि हमारे लिए एक ये बोन बनकर आ सकता है। हमारी संस्कृति में और हमारे समाज में प्राचीन काल से ही जो एक संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली सिस्टम रहा है और सीनियर सिटीजन्स के प्रति केयर और रिस्पेक्ट की एक भावना रही है, उसमें कुछ हल्की दरारें या कुछ हल्की स्ट्रेन्स हम ज़रूर देख रहे हैं। और ये जो स्टैटिस्टिक्स आप देख रहे हैं कि जिसमें एक बहुत बड़ा जो 80% लोग हैं वरिष्ठ नागरिक वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और एक सोच का विषय ये है कि उसमें से एक बहुत बड़ा तबका इलिटरेट है, कम पढ़ा लिखा है और सिर्फ फिजिकल लेबर में ही वो एंगेज रहते हैं। 58% से ज़्यादा महिलाएं जो 60 साल के ऊपर हैं, उनकी जो आर्थिक दशा है या सोशल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, उसके प्रति ज़्यादा हमें काम करने की आवश्यकता है। ब्रॉडली जो चैलेंजेस वृद्धावस्था अपने साथ लेकर आती है वो भावनात्मक स्तर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग होते हैं। वृद्धावस्था के साथ साथ बीमारियों का घेरना, अकेलापन और बच्चों का बाहर शहरों में चले जाना, बाहर काम करना और क्योंकि शरीर क्षीण है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आप उतने सक्षम नहीं हैं तो घर से ज़्यादा बाहर निकलकर आप काम भी उतना ज़्यादा नहीं कर पाते, इसलिए आजीविका संबंधी परेशानियां भी वृद्धावस्था के साथ एक चैलेंज के रूप में उभर रही हैं। जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहे हैं, पारिवारिक ढांचा एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से जा रहा है, तो पहले जो एक साइलेंट प्रॉब्लम हुआ करती थी या घर के बंद दरवाजों के पीछे ये बात होती थी, अब धीरे धीरे मीडिया और बाकी अवेयरनेस या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन एसोसिएशंस, पेंशनर्स एसोसिएशंस एंड इवन एनजीओज इस चीज़ को बाहर अब ला के खुले में बात कर रही हैं। जब ये सर्वे हुआ पिछले 7 साल से कि ये एल्डर अब्यूज़ करते कौन हैं, तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए कि कम से कम जो सर्वेक्षण ने शो किया पूरे इंडिया में 82% एडल्ट जो उनके बच्चे हैं, सन्स और डॉटर्स, वही इसको और डॉटर इन लॉ जो उनकी देखभाल करता है, चाहे वो फॉर्मल देखभाल करता है या इनफॉर्मल देखभाल करता है, जो बेड रिडन लोग हैं वो इसके शिकार पाए गए। जो बेगरी करते हैं काफ़ी सारी वरिष्ठ नागरिक महिलाएं, वो भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तक का वो शिकार हुई हैं। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन या फाइनेंशियल अब्यूज़ ज़्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी से संबंधित है। उनको डरा के, धमका के या बहला फुसला के उनसे चेक साइन करवा लेना, प्रॉपर्टी के कागज़ अपने नाम करवा लेना, फिर उनको घर से बाहर निकाल देना, ये अक्सर आप समय समय पर मीडिया में चर्चा में पढ़ते रहे हैं। तो ये सवाल उठता है कि अब्यूज़ तो बच्चों का भी होता है, महिलाओं का भी होता है, तो वरिष्ठ नागरिकों के प्रति ज़्यादा हम क्यों वल्नरेबल होते हैं, क्यों ससेप्टेबल होते हैं एल्डर अब्यूज़ के? तो उसके कुछ कारण हैं। आपने सभी ने ये शब्द ज़रूर सुना होगा, अल्जाइमर्स या डिमेंशिया। तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफ़ी ज़्यादा अब प्रोनाउंस होते जा रहे हैं और यदि व्यक्ति को अपने बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने खान पान के बारे में सुध-बुध ही नहीं है, भूलने की समस्या आ रही है, तो वो अब्यूज़ के प्रति ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। दूसरा, खासकर शहरी इलाकों में अकेलापन या बच्चे बाहर चले गए, सोशल आइसोलेशन, अपने हम उम्र लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर देना, बाहर निकलना कम कर देना, उससे भी एक वल्नरेबिलिटी अब्यूज़ के प्रति बढ़ती है। और एक और जो सर्वेक्षण में बात सामने आई, जो केयर गिवर्स का स्ट्रेस है,
उसमें भी जो उनकी देखभाल करते हैं लोग, कई बार वो प्रेशर नहीं झेल पाते और उस फ्रस्ट्रेशन में उन लोगों के प्रति, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अत्याचार या दुर्भावना उनके प्रति आती है। इसमें एक चीज़ और देखी गई है कि वो वरिष्ठ नागरिक जो फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं, जिनकी रेगुलर इनकम नहीं है, सेविंग्स नहीं है, या अपने अधिकारों या जो स्कीम्स हैं सरकार की या कानून है उनके प्रति बिल्कुल कम जानकारी है, वो ज़्यादा फिजिकली और इमोशनली वल्नरेबल रहते हैं एल्डर अब्यूज़ के प्रति। और जो डिपेंडेंस भी, जो एक निर्भरता है केयर गिवर के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं उनकी इस वल्नरेबिलिटी को बढ़ाती है। एक अब्यूज़ है वो जो उनके केयर गिवर समाज या परिवार के लोग करते हैं। एक वो प्रकार का अब्यूज़ है जो सेल्फ निग्लेक्ट है। व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है या समाज के प्रति या परिवार के प्रति उदासीन हो जाता है, तो वो स्वयं अपने प्रति भी उदासीन हो जाता है और ऐसे में सही समय पे दवाई लेना, खाना लेना, अपनी हाइजीन मेंटेन करना, अपने लिए भजन पूजन, बाहर जाना, वो सब चीज़ें जो स्टॉप कर देते हैं, वो अपने प्रति भी निग्लेक्ट या अब्यूज़ माना जाता है। जो एक ब्रॉड साइंस हम सब जानते हैं फिजिकल अब्यूज़ के, निग्लेक्ट के, वो चोट के निशान हो सकते हैं, बर्न्स के निशान हो सकते हैं, या किसी भी वरिष्ठ नागरिक जो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं पर एकदम से वो विड्रॉ कर गए, बातचीत उन्होंने बंद कर दी, बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना या रोज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल बंद कर दी। और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में मान लीजिए अचानक से आप कोई बहुत ज़्यादा बदलाव देखते हैं कि पहले वो ठीक ठाक थे और अब बिल्कुल ही उनके लिए कोई खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, या वो घर में से आपको उनके मारपीट की या उनके आर्ग्यूमेंट्स की अगर आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनके देखभाल करता और वरिष्ठ नागरिक के प्रति उनका हाइजीन, उनकी डेली ज़रूरतें, उनकी दवाई, ये सब, और अनएक्सप्लेन्ड अगर उनकी तबीयत खराब बहुत लंबे समय तक चल रही है, तो ये कुछ सिम्टम्स या साइंस होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक के साथ सब कुछ सही नहीं हो रहा है। इंटिमिडेशन, किसी भी बात पे उनको साइडलाइन करना, उनके बारे में चर्चा नहीं करना। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है और अब काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारी जो मंत्रालय की नेशनल हेल्पलाइन है 14567 एल्डर लाइन जो है, उस पर इसके बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं जिसमें या तो बरगला के या प्यार से या उनको बहला फुसला के, चाहे वो उनके घर में काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्प हों, चाहे परिवार के लोग हों, देखभाल करता हों, तो वो एक बार अपने नाम कर लेते हैं तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस प्रकार की जागरूकता वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समय पे अपनी वसीयत बनाएं और अपने नाम पे सेविंग्स रखें और चीज़ों को सभी के सामने उजागर या डिस्क्लोज ना करें। Introducing the Delhi Law Citizen mobile app for the Indian citizens. This app has been specially developed for you as a citizen by the Department of Justice, Government of India in collaboration with CSC. Through this mobile app, you as an applicant can get free legal advice and assistance from professional panel lawyers of the country in all kinds of disputed matters. Download the Delhi Law Citizen mobile app today. हम किस प्रकार से न्याय उन तक पहुंचाएं, तो ये केवल एक ही वर्ग का दायित्व नहीं है, एक ही वर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसमें मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं 3 लेवल्स आपके सामने ज़रूर बात करना चाहूँगी। एक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सीनियर सिटीजन्स देमसेल्व्स, स्वयं की जिम्मेदारी लेना। समय पे जब वो 40s में है या 50s में है या अर्ली 60s में है, तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी, समय पे खान पान की जिम्मेदारी, अपनी सेविंग्स, बचत, इन सब का ध्यान रखना। सारे पैसे बच्ची की शादी में या घर बनाने में व्यय नहीं कर देना। ये हम लोगों की रिटायरमेंट काउंसलिंग, ये हमारे मेन मुख्य दायित्व हैं। दूसरा, जो उनके लिए काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हुए, हेल्थ वर्कर्स हुए या फाइनेंशियल वर्कर्स हुए, उनके लिए जागरूकता प्रसार करना। जो एजेंसीज उनके लिए काम करती हैं, लॉ मेकिंग, लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस हो गई, NGOs हो गई, पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, उनके प्रति एल्डर अब्यूज़ क्या है, मेंटेनेंस एक्ट क्या है, इस प्रकार की जानकारियाँ उन्हें देना। और जो ग्रास रूट स्तर पे जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो RWAs हैं, चाहे वो बाकी एसोसिएशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, तो वहाँ कोई ना कोई इस प्रकार का सुविधा
होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बदलते परिवेश में केवल ओल्ड एज होम होना हमारे लिए एक जवाब नहीं है। आने वाले समय में डे केयर सेंटर्स, मल्टी सर्विस सेंटर्स या ऐसी जगह इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग, कुछ स्कूल्स या कॉलेजेस में इस प्रकार का उनके लिए स्थान निर्धारित हो जहाँ जो वो वहाँ आके कुछ समय अपना दिन में व्यतीत कर सकें और हम उम्र लोगों के साथ मिल सकें। एक क्रिटिकल भूमिका जो नोडल मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसकी रही है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति। और सन 2010 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स ऑन एजिंग। और हमारा इसमें मुख्य रोल जो रहता है वो ये रहता है कि टेक्निकल सपोर्ट और इनपुट्स हम मंत्रालय को प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे अंडर हमें स्टेट्स आवंटित किए जाते हैं उन एजेंसीज को हम ट्रेन करते हैं, और मल्टीपल एजेंसीज, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पंचायतें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हर वो विभाग जो वरिष्ठ नागरिकों से डील करता है, हम उन्हें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, हैंड होल्डिंग और अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। वाइड स्केल पे कैंपेन्स रन की जाती हैं। हर वर्ष जब 1 अक्टूबर आता है वरिष्ठ नागरिक दिवस, तो उसमें थीम्स डिसाइड की जाती हैं, कभी फाइनेंशियल, कभी लीगल, कभी हेल्थ, और एजिंग विद डिग्निटी, गरिमामय वृद्धावस्था हमारा मुख्य ध्येय है। सो दिस इज द ब्रॉड मैंडेट, फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू रिसर्च टू एडवोकेसी टू डेटा बैंक जनरेशन। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ensuring मॉडल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड एज होम्स। मंत्रालय के अंदर जितने ओल्ड एज होम्स आते हैं उनमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं, सीसीटीवी या जितने वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनमेट्स हैं, उनकी सुपरविजन और हैंड होल्डिंग भी हमारा एक कार्यक्षेत्र में आता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, मास अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को आता है, कृपया आप सभी इसको नोट कर लीजिए, और जितने आपके सर्कल है उसमें ज़रूर इसका ऑब्जर्व होना चाहिए। इसमें हम रैलीज निकालते हैं, रोड शोज करते हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स करते हैं, और मंत्रालय एक बहुत अहम भूमिका जो निर्वहन करते हैं। एक ओथ एडमिनिस्टर की जाती है, एक शपथ ग्रहण किया जाता है यंग जनरेशन के थ्रू कि हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का जीवन पर्यंत ध्यान रखेंगे, और वो हमारे नॉर्मली मंत्री जी और बाकी वरिष्ठ लोग इसका संचालन करते हैं। स्वच्छता दिवस, योग दिवस और एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन, जैसे मैंने कहा, इसके अलावा एक एक दिन के अलग अलग पॉलिसीज पे हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं। एल्डर्स मंथ होता है अक्टूबर में, पूरा महीना अलग अलग एक्टिविटीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं भारत के ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाके। इसमें महिलाओं का कार्यक्रम में हम खासकर तवज्जो देते हैं, जो मातृशक्ति कार्यक्रम है सीनियर सिटीजन्स विमेन के ऊपर। एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अलग अलग जेलों में वरिष्ठ नागरिक 70 साल के, 80 साल के, 90 साल तक के हैं, उनकी किस प्रकार से कंडीशन है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट के साथ मिलके। और ये एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन अब पैन इंडिया कैंपेन है, जो राज्य सरकारों के साथ मिलके रन होती है। ये दिल्ली में हमारी संस्था अनुग्रह दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दिल्ली हाई कोर्ट के साथ मिलके भारत का एकमात्र यूनिक सेंटर हम रन करते हैं। स्वाभिमान परिसर सीरीज है ये, 2010 में शुरू हुआ। सम्मान केंद्र, स्वाभिमान केंद्र लेह लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में कई जगह, और फिर हरियाणा, और अब ये दिल्ली में। इस प्रकार की जो जागरूकता प्रसार कार्यक्रम है जो उनके दरवाजे तक उनके पास जाएं, दिस इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग टू। सो इट बेसिकली फोकसेस लीगल एड, काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड होलिस्टिक केयर, इंडियाज फर्स्ट मॉडल वेलफेयर सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन। जैसे मैंने आप सबसे कहा, वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली टुवर्ड्स अ सोसाइटी विच इज an age-friendly India and age-friendly society, and especially I would say youth has a very important responsibility, not only government but all the stakeholders in this. Thank you so much.